हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पीवाईक्यू की रिलेट करके क्वेश्चन को बताएंगे। ये आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज याद कर लेना। इसे हम पीवाईक्यू के चैप्टर में पूरे चैप्टर वाइज एक एक करके मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे आंसर सहित। इसमें आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे, आर्टिकल के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, मिसस्पेल्ड वर्ड, रीअरेंजमेंट सेंटेंस, टेंसेज, पंक्चुएशन, नरेशन, इतनी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके टॉपिक वाइज। और आपको ध्यान से इस क्लास को पढ़ना है। इस क्लास के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है फिल इन द करेक्ट आर्टिकल, मतलब करेक्ट आर्टिकल को आपको यहाँ पर भरने हैं। सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है वी मस्ट हेल्प डैश डैश पुअर, और ऑप्शन ए है, एन है, द है, नो है। आप हमेशा ध्यान दिए रहना, कॉमन नाउन से पहले द का यूज किया जाता है, मतलब यहां पर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पुअर से पहले द का यूज होगा और ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले किसका यूज किया जाएगा? द का, ना तो ए का यूज किया जाएगा ना तो एन का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश 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 गीता इज ए ग्रेट बुक। अगर किसी भी ग्रंथ का नाम आएगा, जैसे रामायण आएगा, बाइबल आएगा, कुरान आएगा, गीता आएगा, भगवत गीता आएगा, महाभारत आएगा, तो इनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। आप गीता से पहले किसका यूज करेंगे? द का। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे, ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके गलत होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है ही विल रिटर्न इन डैश 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 आवर। इसे आप आवर पढ़ते हैं, आवर। अगर शब्द का पहला अक्षर वावेल आए, कॉन्सेप्ट समझना, यदि शब्द का पहला अक्षर वावेल आए तो अर्थ के अनुसार, मतलब अर्थ के अनुसार किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण व्यंजन है तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। अगर उसका उच्चारण स्वर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है हिज मदर इज डैश डैश MLA। ध्यान दिए रहना, यही है। अगर संक्षिप्त में लिखा जाए तो आप सबसे पहले उच्चारण समझेंगे। उच्चारण क्या है? एम है और एल है फिर ए है। इसे क्या पढ़ते हैं? MLA। अब ध्यान दिए रहना, एम का पहला अक्षर उच्चारण में ए आया है। अगर ए आएगा तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ये आप ध्यान दिए रहना कि ये पहले से कॉन्सोनेंट है लेकिन शब्द संक्षिप्त में लिखेंगे, इसका उच्चारण आप रखना। उच्चारण क्या है? MLA। एम का ए फर्स्ट लेटर उच्चारण आ रहे हैं, वॉवेल स्वर आ रहे हैं, तो इससे पहले एन का यूज किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है डैश 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 इंग्लैंड लेफ्ट इंडिया इन 1947, मतलब अंग्रेज भारत को 1947 ईस्वी में छोड़ दिए थे। अगर किसी भी ग्रुप की बात किया जाए तो वहां पर द का यूज होता है। द विल बी राइट आंसर। इंग्लिश से पहले ना तो ए ना तो एन का यूज करेंगे, यहां पर द का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर अंग्रेज है, एक ग्रुप की बात किया जा रहा है तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है डू नॉट इंसल्ट डैश डैश पुअर। आप समझिए कॉन्सेप्ट को। यहां पर अभी मैंने आपको पुअर वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, यहां पर पुअर से पहले द का यूज किया जाता था, तो इसमें भी द लगाइए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये ए का यूज नहीं किया जाएगा, ना तो एन का यूज किया जाएगा, नो आर्टिकल नहीं है, मतलब ये गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ही इज डैश डैश डॉक्टर। अब समझिए, इसे आप पढ़ कैसे रहे हो? डॉक्टर। डॉक्टर उच्चारण आया व्यंजन। अगर व्यंजन आए तो इससे पहले हम ए का यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। अगर उच्चारण वही स्वर रहा होता तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करते? एन का। ध्यान दो। फिर इसके बाद आता है हियर इज डैश डैश एग। इसे आप पढ़ रहे हो एग। एग। अब फर्स्ट लेटर क्या आया? स्वर आया। फर्स्ट लेटर स्वर आया तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे?
एन का यूज करेंगे, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दिस इज डैश डैश बेस्ट बुक ऑफ। आप ध्यान से समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। एडजेक्टिव से पहले द का यूज किया जाता है, यहां पर आप द लगाएंगे, यहां पर आप द का यूज करेंगे, द आपका विल बी राइट आंसर होगा। फिलहाल के इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, अगर आपके ऑप्शन दिए गए होते ए एंड द तो आप द के ऊपर टिक मारिएगा। एडजेक्टिव से पहले कोई भी एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव से पहले आप द का यूज करिए, मतलब बेस्ट से पहले द का यूज करिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, मैन इज मॉरल, मनुष्य मरणशील है। आप समझिएगा, हमेशा सत्य रहने वाली बात और कॉमन नाउन को जो डिनोट करे, इससे पहले मतलब मैन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो ए का ना तो एन का। इसमें आपके नो आर्टिकल आएंगे। कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये करेक्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस में ये करेक्ट है। आपको गलत लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा द मैन इज मॉर्टल, ये आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आई होप आर्टिकल के सभी क्वेश्चन आप ध्यान से डीपली में पढ़ चुके होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको हर एक सेट के हर एक टॉपिक को आपको इस वीडियो में कवर करके मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मिसस्पेल्ड के वर्ड को पढ़ेंगे, जैसा कि आप पिछली वीडियो की हर एक 60 एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे। अब इसके बाद आपके ग्रामर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लगभग आपके 50 से 100 तक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो आप एक एक करके एग्जाम से पहले आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिसस्पेल्ड के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और मिसस्पेल्ड के एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो इतनी वर्ड है, अगर इतने वर्ड को आप एक कॉन्सेप्ट वाइज याद कर लेते हैं आराम से, अगर मिसस्पेल्ड वर्ड को करना है तो बहुत आराम से आप सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान से लिखना है, इसमें स्पेलिंग एरर दिया जाएगा। देखिए, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मतलब एक नंबर की आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ये कोई इनमें से क्वेश्चन उठाकर आपको दे दिया जाएगा। ध्यान दिया जाना, पहला आपसे कहा गया है विच ऑफ द वर्ड फॉलोइंग मिसस्पेल्ड, पहला आपका है एक्सपेक्ट और दूसरा है एक्सपेक्ट। देखिए, ये एक्सपेक्ट मतलब होता है स्वीकार, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार, और एक्सेप्ट इसका मतलब होता है के अलावा, और इसका मतलब होता है पहलू। ये आप समझना, इसका मतलब होता है स्वीकार, इसका मतलब पहलू, और ये एक्सपेक्ट का मतलब होता है के अलावा, किया के बावजूद। इसमें देखिए, इसमें एक्सपेक्ट लिखा गया है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था EXPECT, ये एक्सपेक्ट होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक आपको समझ आया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, अचीव की स्पेलिंग सही है, रिसीव की स्पेलिंग सही है, मिससीव की स्पेलिंग सही है, बिलीव की स्पेलिंग गलत है। बिलीव की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि बिलीव की स्पेलिंग में ई से पहले आई रहना चाहिए, आई के बाद तब ई आना चाहिए, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ह्यूमर, ह्यूमर की स्पेलिंग भी सही है, शेयर है, ब्रीफली है, और लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है, लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या होने चाहिए थे, LANGUAGE, ये लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। ये स्पेलिंग आपको देखो ए के स्थान पे ई दिया गया था, और यहां पर यही आपको क्या करने हैं, इनकरेक्ट वर्डों को पहचानना है। अगर मिसस्पेल्ड के वर्ड आते हैं तो आपको गलत वर्डों को पहचानना है, इनमें गलत क्या लिखा गया है। बाकी आपके सेम टू सेम इतने अगर याद कर लेते हैं तो शायद आपके एग्जाम में 100% यहीं से पूछ लिया जाएगा। आप कॉन्सेप्ट वाइज बताइए, कभी कभी ऐसे भी शेयर की स्पेलिंग में आपको ई के स्थान पे ही दे दिया जाएगा, ब्रीफली की स्पेलिंग में आपको आई के स्थान पर ही ई के स्थान पर आई दे दिया जाएगा। मतलब आपको ये सेंटेंसेस वर्ड गलत करके लिखा रहेगा, आपको सही बनाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मेकर,
मेकर की स्पेलिंग भी ठीक है, क्रिएटर है, ये देखिए क्रिएटर है, फिर उसके बाद ग्रेटर है, स्पेक्टर है, स्पेक्टर ठीक है, ग्रेटर ठीक है, मेकर ठीक है, देखिए क्रिएटर गलत है। क्रिएटर की स्पेलिंग होना क्या चाहिए था, CRETOR, यहां पर क्रिएटर रहना चाहिए था, तब ये आपका सही होता। यहां पर मिसस्पेल्ड वर्ड को पहचानना, मिसस्पेल्ड में ए के स्थान पे ओ रहा होता, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब आगे के बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए प्रेयर की स्पेलिंग सही है, प्लेयर की स्पेलिंग भी सही है, प्लीज की स्पेलिंग भी सही है, प्रीच गलत है, प्रीच, ये प्रीच मतलब होता है उपदेश, कॉन्सेप्ट समझिए। और प्रीच की स्पेलिंग क्या होती है, PREACH, प्रीच मतलब क्या होता है, ये धार्मिक उपदेश, क्या होता है, धार्मिक उपदेश। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है प्रेयर की स्पेलिंग भी ठीक है, मिस्चीफ की भी ठीक है, अटैच का भी ठीक है, लेकिन ग्रामर की स्पेलिंग की गलत दिया गया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होंगे। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थे, GRAMMAR। आई होप इतनी आपके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में मेकर है, मेकर के बाद क्रिएटर है। क्रिएटर देखिए अभी यही क्रिएटर यहां पर गलत लिखा गया था, यहां पर ए था, यहां पर ओ बना दिया गया, अब सही कर दिया गया है। मेकर की स्पेलिंग भी सही है, ग्रेटर की स्पेलिंग भी सही है, लेकिन इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होंगे। यहां पर क्या गलती है, इंस्पेक्टर की स्पेलिंग होनी चाहिए था INSPECTOR, ये इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, निरीक्षक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हाउस की स्पेलिंग ठीक है, सेटिस्फाइड की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस दोनों में कंफ्यूज करने के लिए देखिए, अगर एक्सपीरियंस की स्पेलिंग आएगा तो आर के बाद तुरंत ई रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग EXPEREINC, ये एक्सपीरियंस की स्पेलिंग सही होगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मतलब ये गलत लिखे गए हैं, आर के बाद तुरंत ही आना चाहिए था आई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, देखिए टेम्परेरी की स्पेलिंग ठीक है, ऑर्डनरी की स्पेलिंग ठीक है, सेंचुरी की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है। मिलिट्री मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मिलिट्री की स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दिए रहना, यहीं पर MILITARY, मतलब ए के स्थान पे होने क्या चाहिए थे, आई होने चाहिए थे। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना, मिलिट्री मतलब सैनिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ठीक है, कंट्री भी ठीक है, हंगर भी ठीक है। आपको सरल वर्डों को पहले पहचान लेना जो आपको आ रहे हैं एग्जाम में, जो नहीं आ रहे हैं वो आप कॉन्सेप्ट में बनाकर वही की एलिमिनेशन की मेथड पे सॉल्व करना। ऑप्शन ए विल बी राइट होंगे आपके इसमें। फिर उसके बाद आता है, जबकि असिस्टेंट की स्पेलिंग ए के स्थान पे ई के स्थान पे ए रहने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, कमांडर है, कमांडर के बाद कमांडेंट है, फिर उसके बाद कॉमर्शियल है और कॉमर्शियल है। यहां पर कमांडेंट की स्पेलिंग गलत है, ए के स्थान पे होने चाहिए थे ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये गलत लिखा गया, इंपॉर्टेंट बोला जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं। यहां पर देखिए ये खुद पहला गलत है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में एसेसन, फिर इसके बाद एसेसिबल, एसेसरी, एसेसराइज, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यहां पर एसेसन की स्पेलिंग गलत था, यस के बाद आई आने चाहिए थे, ACCESION। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए ये आपके एग्जाम में 100% मैच कर जाएंगे, देख लेना, लिख के ले लो। फिर इसके बाद आते हैं बिलीव है, बिलीव के बाद आता है अचीव, अचीव के बाद डिसीव, डिसीव के बाद रिसीव। बिलीव की स्पेलिंग सही है, डिसीव की स्पेलिंग सही है, रिसीव की स्पेलिंग सही है, लेकिन अचीव की स्पेलिंग गलत है। अचीव की स्पेलिंग होना क्या चाहिए था, यहां पर ACHIEVE, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अचीव की स्पेलिंग गलत लिखा रहेगा, या तो बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखा रहेगा, या तो डिसीव की स्पेलिंग, या तो रिसीव की स्पेलिंग गलत लिखा रहेगा। आई होप मिस
मिसस्पेल्ड के वर्ड आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गए होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में एक्स यस लिखकर आप बताइएगा। यदि आपको जो कहीं पर भी डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर सकते हैं मिसस्पेल्ड की अलग से वीडियो को। अगर यहां तक आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% मैच कर जाएंगे। इतनी वर्डों को आप याद कर लेना। शायद वहां पर गलत लिख दिया जाए मेकर की स्पेलिंग या में ACAR लिख दिया जाए तो आपके वो गलत हो जाएंगे, ए के स्थान पे ही रहने चाहिए। आई होप इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चनों को मतलब कंजक्शन, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आपको एडवर्ब, वर्ब, इन सभी वर्डों को एक एक करके पहचानेंगे। इसके बाद पीवाईक्यू, प्रीपोजिशन के पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज देखेंगे, एक एक करके कॉन्सेप्ट इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट के अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिलहाल की आपको कुछ ऐसे बता देते हैं प्रीपोजिशन, सिर्फ वही प्रीपोजिशन को आप याद करके रट के चले जाना, 100% आपके एग्जाम में आ जाएंगे। वो प्रीपोजिशन के रूल याद कर लेना, बाकी 100% आएंगे। ध्यान दीजिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। आपके एग्जाम में केवल 1 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर 1 नंबर के इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास से बाहर नहीं जाने चाहिए, आप ध्यान दिए रहना। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूट डैश डैश दोस 5 वर्ड्स, ध्यान दिए रहना। ऑप्शन है, इन है, बिटवीन है, इनटू है, एमंग है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। इधर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ये आप समझना कि दो व्यक्ति और दो वस्तु, दो व्यक्ति और दो वस्तु और दो वस्तु के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में किया जाएगा। और एमंग का प्रयोग, एमंग का प्रयोग मतलब दो से अधिक के लिए किया जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। आपके एग्जाम में बिटवीन पूछा जाएगा, एमंग पूछा जाएगा, इन पूछा जाएगा, इनटू पूछा जाएगा। बस 4 आप प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, 100% आपके पेपर में आ जाएंगे। ध्यान दिए रहना। पहला है बिटवीन, एमंग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के लिए, एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। डिस्ट्रीब्यूट वर फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 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 दोस 5 वर्ड्स। ध्यान दो, अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है ये फल बांट दीजिए इन 5 बच्चों के बीच में। अच्छा बताइए, आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दिया गया है कि 5 वर्ड्स है। अगर 5 से अधिक आएगा, 2 से अधिक आएंगे तो किसका यूज किया जाएगा? एमंग का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ऑप्शन में देखिए एमंग, एमंग, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होंगे। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द टीचर पॉइंटेड डैश 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 मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। पॉइंटेड, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, पॉइंट के बाद हमेशा आता है आउट, ये हमेशा हो जाते हैं पॉइंट आउट। ये क्या है भाई? फ्रेजल वर्ब है, चाहे फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब आपको बताए थे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है बॉयज वर जंपिंग डैश डैश द पॉन्ड। ध्यान से, पॉन्ड मतलब होता है तालाब। बच्चे तालाब में कूदे या कूद रहे थे, बच्चे तालाब में कूद रहे थे। अब आप समझिए इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग कहां? इनटू का अर्थ देता है में। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील हो, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील हो तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। और इनका प्रयोग कहां पर करते हैं? बड़े देशों, बड़े शहरों और बड़े कस्बों, देशों, शहरों और कस्बों के नाम से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। या तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं स्थिरता के लिए, स्थिरता के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया बॉयज वर जंपिंग डैश डैश द पॉन्ड। अब ध्यान से समझना, बच्चे तालाब में कूद रहे थे। अब यहां पर में आया सिंस तो इंटू लगाइए और खत्म करिए।
ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अच्छे, आप ये ध्यान देते होंगे ऑप्शन डी ही सही आ रहा है ना, ध्यान देते होंगे। फिर इसके बाद भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया और ये एग्जाम में हमेशा ध्यान दिए रहना, अगर आपके क्वेश्चन डी या ए सही जा रहे हैं तो ये मत समझना कि आगे वाला फिर से डी ना होगा, आगे वाला आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट बनाए रखना कि नहीं कि इसका डी है अभी बाद में फिर से डी आ रहा है तो आप नहीं, डी नहीं अब हो सकता, बार बार डी नहीं आएगा, ये मत सोचना आप, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है माय ब्रदर लिव्स डैश 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 अमेरिका। मेरे भाई कहां पर रहते हैं? अमेरिका में। मैंने बताया कि स्थिरता के लिए, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया स्थिरता के लिए बड़े देशों बड़े शहरों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ही जंप्ड। अच्छा देखिए, अभी सेम टू सेम इसके जैसा द बॉयज वर जंपिंग था, ही जंप्ड था, ऐसे भी आपसे कहा जाएगा द डॉग जंप्ड इनटू द वेल। इस तरीके से एग्जाम्पल में पूछा जाएगा तो आप इनटू लगाइएगा। एक चीज आप कॉन्सेप्ट बनाए रखिए, अगर सेंटेंस में इन और इनटू है और आपको एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो इनटू मार के भागना तुरंत है। अगर क्वेश्चन में बिटवीन या एमंग हो तो कॉन्सेप्ट समझना, दो के लिए अगर देख लेना दो व्यक्ति हैं कि दो वस्तु हैं, दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन का अगर दो से अधिक आएगा तो एमंग का प्रयोग करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में इनका यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इट इज डैश डैश बिटवीन, इट इज बिटवीन यू एंड मी। यहां पर खुद ही बिटवीन का सेंस दे रहा है, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच, एमंग का प्रयोग भी होता है के बीच। फिर इसके बाद आता है, अब एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। अभी आपकी प्रीपोजिशन की क्लासेस अभी नहीं खत्म हुए, इसके बाद 4, 5, 10 और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आई एम प्राउड डैश डैश माय सन। अब यहां पर ऑप्शन में ऑफ भरा जाएगा, आप ध्यान दिए रहना, अगर प्राउड वाले शब्द पाए जाएंगे तो इसके बाद आने चाहिए ऑफ, प्रीपोजिशन आएगा ऑफ, ध्यान दिए रहना। अब यही एकदम सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है वी आर प्राउड डैश डैश आवर कल्चर, इसमें भी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। ऐसे ही आपसे यहाँ पर कंट्री के बारे में दिया जाए, इंडिया के बारे में दिया जाए तो आपका यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया अंकित इज वेरिड डैश डैश इज फेलियर। अंकित चिंतित था अपनी असफलता को सोचकर। किसके बारे में? अपनी असफलता के बारे में। अबाउट मतलब क्या होता है? कि बारे में। और यहां पर इनका यूज नहीं होगा, इनका मतलब होता है में, ऑफ मतलब काकी की, और इनटू मतलब होता है में, ध्यान दिए रहना। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो आपको बता दिया, 9 में क्या आएगा? ऑफ आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयां बांट दो डैश 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 बॉयज। ये क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ अगर प्लूरल रहे, दो से अधिक कोई व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एमंग का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर। बड़े देशों बड़े शहरों के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। इनका प्रयोग नहीं हो सकता, अपान का प्रयोग नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इसमें इनका प्रयोग सुटेबल माना जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है द बुक आर डैश 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 द टेबल। किताबें मेज के ऊपर है। अब अगर मेज के ऊपर है, स्थिरता के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। स्थिरता के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है जब ऊपर है, और गतिशीलता के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल की आपको प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन के सभी टॉपिक को आपको पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में
डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीपोजिशन की लिंक आपको मिल जाएंगी। आप वहां से प्रीपोजिशन की एक एक टॉपिक को डिवाइड आराम से, अगर आपको टाइम मिले तो आराम से आप प्रीपोजिशन की पढ़ लेना। एक नंबर आपके उस वीडियो के बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे सीयूईटी का एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो आप लोग, अगर एक नंबर के आपके आएंगे तो ये 100% इसी क्लास से आएंगे। शायद हमारे ही एग्जाम्पल्स रखे जाए वहां पर, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद आता है द बुक आर डैश डैश ऑन द टेबल, यहां पर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है योर काउ वाज ग्रजिंग डैश डैश माय फील्ड, मतलब तुम्हारी गाय मेरे फील्ड के बिल्कुल नजदीक में चल रही है। बिल्कुल नजदीक आए, बाय द साइड आए तो वहां पर बी साइड का यूज करते हैं। ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर, बी साइड ऑफ का यूज नहीं करेंगे। बिटवीन मतलब बीच होता है, के बीच होता है, दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के लिए, और एमन का दो से अधिक, यहां पर ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ध्यान दीजिए। रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा क्या किया गया, मारा गया। द्वारा सबसेंस आए तो वहां पर हम बाई का यूज करते हैं, बाई विल बी राइट आंसर। आप हिंदी में पहले बनाइएगा फिर उसके बाद सेंस लगाइएगा। यहां पर बाई मतलब होता है द्वारा, ठीक है आपके। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है ही इज डैश डैश हाउस, वह घर में है। स्थिरता के लिए इन का प्रयोग, स्थिरता के लिए इन लगाओ, इनटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए, आन का अर्थ होता है ऊपर और अपान मतलब होता है ऊपर। यहां पर ये दोनों तो यूज नहीं होंगे, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप प्रीपोजिशन की क्लासेस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद टेंस एंड वर्ब रिलेटिव क्वेश्चन को आपको बताते हैं एक एक करके, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे इसी क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट पीवाईक्यू की इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें आपको टेंस रिलेटिव क्वेश्चन मतलब टेंस और वर्ब से रिलेटिव दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिए, टेंस रिलेटिव क्वेश्चन में वर्ब प्लस टेंस दोनों को इसी वीडियो के इसी टॉपिक के क्वेश्चन में आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे। सबसे पहले समझिए, रीना ऑलवेज डैश डैश द ट्रू, रीना हमेशा सत्य बोलती है। अगर हमेशा सत्य रहने वाली बात आए तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है। रीना सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वर्ब भी आते हैं सिंगुलर, और इनके साथ रहने चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कौन सी टेंस है, प्रेजेंट टेंस में रहना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस में है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड एंड बटर डैश डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहां पर समझिए दो सब्जेक्ट पाए गए, अगर दो सब्जेक्ट पाए गए तो प्लूरल नंबर प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आने चाहिए। इसके साथ नहीं जाएगा, ना आएगा, ना हैज बीन आएगा, इसमें आएगा और हैज बीन क्यों नहीं आएगा, यहां पर समझिए हैज बीन इसलिए नहीं आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, सिंस फॉर का यूज नहीं किया गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हीना डैश 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 फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब यहां पर सिंस आया, टाइम आया, एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा बना रहिए। अगर सिंस या फॉर आता है तो समझना बीन वाली जरूर आएंगे, या तो हैज बीन आएगा, या तो हैव बीन आएगा, या तो हैड बीन आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप बनाए रखिएगा। अब यही आपको देखना है वाक्य में। सिंस आया तो तुरंत ही ऑप्शन डी पे आइए, हैड बीन सफरिंग दिया गया है तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और हैड बीन के बाद तुरंत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अनीता डैश डैश ईट ऑल द चॉकलेट केक्ड इन ट्राई। ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर है अनीता सिंगुलर नंबर, इनके साथ आने चाहिए। देखो एट भी हो सकता है, ईटिंग भी हो सकता है, हैव ईटन भी हो सकता है, ईटन लेकिन नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन को फर्स्ट चलेंगे पहले कि अनीता के साथ हम एट लगाएंगे, ऑप्शन ए को फर्स्ट अपीयरेंस देंगे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डैश 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 दिया गया, स्माइल एंड पास इट द अदर, मतलब दूसरे के सामने मुस्कुराना चाहिए हमेशा, यहाँ पर ऑलवेज ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है नीड ए गिफ्ट डैश डैश डैश, यू डैश 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 फाइंड वन फॉर एवरी ओकेशंस। यहां पर आप समझिए नीड ए गिफ्ट, तुम्हें गिफ्ट की आवश्यकता है, यू विल फाइंड वन फॉर अदर ओकेशंस, ऑप्शन यहां पर सी होंगे, सी विल बी राइट आंसर होंगे। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, एक एक करके क्वेश्चन को, टेंस रिलेटिव क्वेश्चन। अभी आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, ये हमारे क्वेश्चन थे। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेंस रिलेटिव के कुछ आईएमपी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं और सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट के तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, शायद वही ऑप्शन आपके रहें, भले से क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा और ऑप्शन भी से वही रहेगा, सेम टू सेम। ध्यान दीजिए, इसमें टेंस रिलेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हिज फ्रेंड डैश 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 बिफोर ही रीच देयर। ध्यान दीजिए, आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर दूसरा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आफ्टर या बिफोर से जुड़े हो और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पाया जा रहा है, तो समझ जाना कि पहले वाले में हैड जरूर आएगा, और ऑप्शन में देखना है आपको हेड, और हेड के ऊपर आपको टिक मार देना है। ध्यान दे रहना, यहां पर वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म पाई जा रही है तो तुरंत ही हेड लगाना, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पाई गई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पाई गई, तो ऑप्शन में देखना विल हैव, तो तुरंत ही विल हैव या शैल हैव पाया जाए तो ये दोनों टिक मार देना। और कोई भी आप रूल्स और नियम मत लगाइएगा, बस प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा आराम से। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। यहां पर देखिए आफ्टर ये बिफोर से जोड़ा गया, तो यहां पर क्या आ सकते हैं, अगर यहां पर हैव आया तो दूसरा आएगा विल या शैल, विल एंटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है चिल्ड्रन डैश डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, चिल्ड्रन डैश डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। अब यहां पर समझिए, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म पाया गया, ध्यान दीजिए यहां पर अटेंड लिखा गया है, द चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, तो अब ऑप्शन में आइए, हैड गॉन भी आ सकता है, फिर उसके बाद विल गो भी हो सकता है, वेंट भी हो सकता है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज आप मार सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी पास, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो पास हो जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, अगर एक टेंस प्रेजेंट में है, यदि ये प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में रहेगा, ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना, आप फ्यूचर लगाइए, विल खत्म करिए, ये आपके ऑप्शन थे। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में समझिएगा द बेल डैश डैश बिफोर देयर इज, अभी आपको कॉन्सेप्ट वही बताएं, यहां पर अगर कर्ता के तुरंत बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म पाया जा रहा है तो, और आफ्टर बिफोर से जुड़ा है तो आप हैड देखिएगा, ऑप्शन में हैड और तुरंत ऑप्शन में आइएगा और एलिमिनेट करके खत्म कर दीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करिएगा, अगर कर्ता के तुरंत बाद क्रिया के सेकंड फॉर्म तो हैड लगाइएगा, यदि फर्स्ट फॉर्म पाए जा रहे हैं तो विल हैव शैल हैव आएगा, ये हमेशा ध्यान दिए रहना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, प्रिया हैड फिनिश्ड हिज लंच बिफोर द बेल। अब देखो यहां पर हैड पाया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म पाया गया, तो दूसरे में वर्ब के सेकंड फॉर्म रहने चाहिए, और वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑप्शन में देखो रिंग नहीं है, रिंग फर्स्ट फॉर्म है, हैड रंग नहीं आएगा, वाज रंग नहीं आएगा, यहां पर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रंग होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिएगा, आई डैश डैश वाचिंग द मैच, आई डैश डैश वाचिंग द मैच, यहां पर आई है, आई के साथ आप जानते हैं एम आता है, आई इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा, आई के साथ कभी भी आर का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ हैज नहीं आएगा। अगर हैज के स्थान पे हैव रहा होता तो एक जरूर ऑप्शन दिया रहता उसमें कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी
ये आपके ऑप्शन जरूरी दिए होते हैं। आई होप इतनी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसकी वीडियो में आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट एमसीक्यू के तौर पे आपको पढ़ाया, लगभग 50 एमसीक्यू आपको बता चुके हैं इस वीडियो में। अब 50 एमसीक्यू आप आराम से पढ़िएगा पहले, फिर उसके बाद अभी आपको पंक्चुएशन की कुछ ही घंटे में आपकी पंक्चुएशन की वीडियो, फर्स्ट आपकी वीडियो अपलोड होगी वॉइस की, इसी में वॉइस रहेगा, वॉइस की प्रैक्टिस आप करना। फिर उसके बाद आता है कि नरेशन की वीडियो, एक ही वीडियो में रहेंगे, नरेशन रहेंगे, फिर उसके बाद पंक्चुएशन रहेंगे, और पंक्चुएशन के बाद आपके रहेंगे रीअरेंजमेंट सेंटेंस। रीअरेंज सेंटेंसेस के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर हल्की एक वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा, आपके वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये ध्यान दिए रहना, जितने आपको वीडियो बताए हैं आप प्रैक्टिस करके एक एक करके सुनिए और कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस आई अंडरस्टूड लिख दीजिएगा। आई थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।